जो है अपने आप को म्यूट करो बेटा, बार बार अनम्यूट हो जा रहा है। वो फिर रिकॉर्डिंग में आवाज आती है। चलो, तो हम लोग क्या देख रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना? ये दो टॉपिक्स हम लोगों को कंप्लीट करना है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे चल रहे थे हम लोग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे चल रहे थे हम लोग। कौन से चैप्टर में? पहले चैप्टर किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में दो मेथड्स की बात हो चुकी थी। पहला मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, एंड दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन। हम लोगों ने ये समझा था कि फ्रिक्शन से अगर हमको चार्जिंग करनी है, फ्रिक्शन से अगर हमको चार्जिंग करनी है, फ्रिक्शन से हमको चार्जिंग करनी है, तो दो न्यूट्रल बॉडीज रिक्वायर्ड हैं। दोनों बॉडीज को हम रब करेंगे। रब करने की वजह से हीट जनरेट होगी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को लेकर के एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। उसके पास चार्ज होता है, उसके पास मास भी होता है। वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो जिसमें से जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी और जिसपे जाएगा वो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। अगर दो बॉडीज हैं, दोनों को रब करने के बाद मान लो बॉडी ए और बी हैं, बी से ए में इलेक्ट्रॉन कूदा, तो जिसमें से कूदा वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जिसपे आया वो निगेटिवली चार्ज हो गया, निगेटिविटी आ गई उसके पास। ये होता है फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग में दोनों बॉडीज के पास चार्ज कितना था? 0 कूलम इसके पास था, 0 कूलम इसके पास था। अब माइनस ई मतलब माइनस ई कूलम नहीं हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया, मतलब 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। सबसे छोटा चार्ज यही होता है माइनस में, और प्लस ई का मतलब हुआ प्लस 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, है ना? तो ये फ्रिक्शन की वजह से हुआ था। कंडक्शन में क्या होता है? एक बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, इसके पास ऑलरेडी कोई भी चार्ज, जरूरी नहीं है कि प्लस ही हो। जैसे ही एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट मिलाते हैं, केवल कांटेक्ट मिलाते हैं,
वैसे ही लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, कि हम जानते हैं। तो लाइक चार्जेस जैसे ही रिपेल करेंगे, दुश्मन तो भाई जितना दूर दूर रहे उतना अच्छा है, तो लड़ाई कम होगी। तो प्लस प्लस देखो दूर दूर फैल गए, दूर दूर जितने भी प्लस प्लस थे सब दूर दूर बेचारे फैल गए, फैल गए, फैल गए, फैल गए, फैल गए, फैल गए। ये ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो पहले चार्ज इस पे Q था, इस पे 0 था, तो इस पे कितना बचेगा, Q/2, Q/2। ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि दोनों बॉडीज का शेप, साइज और मटेरियल क्या है, सेम। क्या है, सेम। कैसा है, सेम। चलिए, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। हमने इस पे एग्जांपल से भी जाना था। जिन्होंने नहीं जाना है वो लास्ट लेक्चर को देख लेंगे, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ना। अब आ जाते हैं फ्रिक्शन कंडक्शन के बाद तीसरे मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे, दैट इज नोन एज इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है भैया, ये इंडक्शन। तो ये तीसरा मेथड हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके लिए एक स्टोरी सुनाता हूं, फिर उसके बाद इंडक्शन बताता हूं। मान लो क्लास 10th का एग्जाम सब लोगों ने, तुम लोगों ने दिया होगा, तभी तो 12th में पहुंचे हो। 10th का एग्जाम दिया, कहां से, सेंट जोसेफ बैडन। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेंट जोसेफ बैडन से पढ़ करके कहां जाते हैं, डीपीएस में जाते हैं या डीपॉल में जाते हैं मोस्टली। और भी स्कूल्स हैं वहां पे भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली जिनको मैंने पढ़ा है। अब क्या हुआ, सेंट जोसेफ से जब बच्चा या बच्ची गई, उसके आए थे 85%। ठीक, अब 85% से डीपीएस में जो गया उसके परसेंटेज हो गए कितने, 65। पर्सनली मत लेना, किसी के साथ एग्जांपल क्लास कर जाए तो, है ना। और जो डिपॉल में गया उसके परसेंटेज हो गए क्लास 11th में 90%। 85 भी आ जाए तो भी इंप्रूवमेंट ही कहलाएगा। क्यों हुआ भाई ऐसा, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, टीचर वीचर नहीं मिले वो वाली बात अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसके साथ उस बच्चे या बच्ची के साथ इंडक्शन इफेक्ट हो गया। कैसा इफेक्ट हो गया, इंडक्शन इफेक्ट हो गया। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रेरणा। प्रेरणा मिल गई इसको। प्रेरणा दो ही लोगों से ली जा सकती है, फ्रॉम गुड पीपल एंड फ्रॉम बैड पीपल। दो ही तरह के लोग होते हैं, गुड और बैड, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर अच्छे इंसान की संगति मिल गई, अच्छे इंसान की प्रेरणा मिल गई, अच्छे इंसान की लॉबी में चले गए आप, तो क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो इंडक्शन इफेक्ट। और आप गड़बड़ इंसान के कांटेक्ट में चले गए तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या वो आपको 2 चम्मच च्यवनप्राश खिलाता है या 2 चम्मच कुछ पिलाता है क्या कि आपका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। उस ग्रुप में जाने से क्या होता है, क्या आपका फिजिकल कांटेक्ट होता है क्या, नहीं। कौन सा कांटेक्ट होता है, वहां पे मेंटल कांटेक्ट होता है। इसको हम बोलेंगे मेंटल इंडक्शन। क्या हुआ, मेंटल इफेक्ट, है ना। साइकोलॉजी वर्क करती है वहां पे, बिना फिजिकल कांटेक्ट के सब कुछ हुआ। वहां जो इंडक्शन हुआ उसको क्या बोलेंगे, मेंटल इंडक्शन, मानसिक प्रेरणा, है ना। अरे भैया इस ग्रुप में किसी का परसेंटेज नहीं आ रहा है, हमारा ही आएगा। ये कभी ख्याल ही नहीं आएगा कि हम बहुत अच्छा पढ़ें, बहुत अच्छा करें। लेकिन अगर कहीं गलती से 85 वाला 95 वाले के कांटेक्ट में चला गया तो उसको तो फिर लगेगा कि यार 85 कुछ नहीं, मेरा तो 95 आना चाहिए। तो दैट इज नोन एज इंडक्शन इफेक्ट। ऐसा ही कुछ होता है अगर चार्जिंग आप इंडक्शन से करोगे तो क्या इसको चार्जिंग बोलते हैं, हम क्या इस चार्जिंग की बात कर रहे हैं, नहीं। वो मेंटल चार्जिंग थी। कौन सी चार्जिंग थी, मेंटल चार्जिंग थी। मेंटली आप पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हो और निगेटिवली भी चार्ज हो सकते हो। यहाँ पे जिस चार्जिंग की बात हो रही है वो क्या, वो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग है। कौन सी चार्जिंग है, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग। लेकिन है कुछ इसी तरह से। आप चलो देखो, 2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। 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 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन,
अब ये कैसे इफेक्ट आता है बाय इंडक्शन, लेकिन एक बात तो है, इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका रबिंग या फ्रिक्शन वाला मेथड था या कंडक्शन वाला मेथड था, वहां फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड था। तो फर्स्ट और सेकंड मेथड में, चाहे वो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड में फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड था, लेकिन यहां नो फिजिकल कांटेक्ट, कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। पहली बात मोटे अक्षरों में समझ लो, दिमाग में घुसा लो, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं चाहिए। फिर कैसे होगा, देखो, एक बॉडी आपने लिया, ठीक, दूसरी बॉडी भी आपने ले ली, ठीक, सेम साइज, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप बना लेना, सेम शेप साइज, बॉडी ए बॉडी बी, यहां पे एक प्लास्टिक की रॉड, कैसा चार्ज, जैसा भी चार्ज, मान लो आपके पास नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आकर के बैठे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो इसलिए ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, बॉडी सी निगेटिवली चार्ज। तो क्या होगा, नेगेटिव किसको बुलाएगा, बोलेगा पॉजिटिव, तुम इधर आ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन्स ए और बी के इसके इलेक्ट्रॉन से जितना दूर हो सकता है उतना दूर जाएंगे, क्यों, रिपल्शन की वजह से, बैठने नहीं चाहेंगे। दोस्त इसके पास कौन बैठना चाहेगा, इसका दोस्त, और इसका दोस्त कौन है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव आए हैं, नहीं, पॉजिटिव नहीं आया है, क्योंकि सारे निगेटिव, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर चले गए, ए और बी कांटेक्ट में है, सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए, ए बी पे, इसीलिए इधर जो इफेक्ट बचा वो कैसा बचा, पॉजिटिव। कौन, ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों दुश्मन हैं। क्या कुछ टच करना पड़ा इस सी को, नहीं, इसी मैथड, इसको हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब धीरे से क्या करें, धीरे से मैंने इसको सेपरेट कर दिया, देखो थोड़ा सा डायग्राम छोटा बनाता हूं, इसको सेपरेट कर दिया। ये अभी जो सी वाली रॉड है, जो सी वाली रॉड है वो अभी भी कांटेक्ट में नहीं है, बस पास में रखी हुई है, बस पास में रखी हुई, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और बस बी वाली रॉड को क्या कर दिया गया, बी वाली रॉड को दूर कर दिया गया। तो इसके पास प्लस 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 और इसके पास माइनस 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 माइनस, इसके पास प्लस 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 प्लस, लेकिन सब एक तरफ, और इसके पास माइनस माइनस माइनस। अब जैसे ही आप इस रॉड को हटाओगे, वैसे ही प्लस क्या हो जाएगा और माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला है नहीं, इधर इसको होल्ड करने वाला कोई है, ताकि प्लस को ये इधर रखे और माइनस को उधर रखे। अब जब जैसे ही आपने हटा लिया, प्लस इधर माइनस इधर, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। दिस इज हाउ वी डू चार्जिंग बाय इंडक्शन, नो फिजिकल कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड। अब आप बोलोगे सर फिजिकल कांटेक्ट है ना, ये बॉडी दोनों कैसी थी, न्यूट्रल थी। जब सी बॉडी नहीं थी, जब सी बॉडी नहीं थी तो ये दोनों बॉडीज कैसी थी, ऐसे देखो, न्यूट्रल, कुछ नहीं था इनके पास, ये बस कांटेक्ट में थी और कुछ नहीं था, कांटेक्ट में भी करके रखो, कुछ नहीं था इनके पास, ए और बी। जब सी आया तो ये सब हुआ, तो ये था फर्स्ट कंडीशन। फिर ये जो बड़े में दिखाया है ये कौन सा कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, और ये जो दिखाया है दिस इज थर्ड कंडीशन, कि सेपरेट कर दिया लेकिन रॉड पास में ही है, और अब सेपरेट करने के बाद रॉड को भी हटा दिया, दैट इज फोर्थ कंडीशन। और ये चार्जिंग हो गई किससे, बाय इंडक्शन, किससे, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग हो गई बाय इंडक्शन, है ना। चलो नोट डाउन करो जल्दी से, मैं एक बार फिर से बोलूं, दो स्फीयर्स थे, दो बॉडीज थी जिनको कांटेक्ट में रखा हुआ था, दोनों न्यूट्रल थे, कोई चार्ज नहीं था। फिर स्टेप 2 पे आए, क्या किया,
एक चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी ले आए, जैसे ही लाए ए उसके करीब था तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले गए बी के एकदम लास्ट कोने में, एकदम नेगेटिव 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 जितनी दूर जा सकते हैं। तो ए पे नेट इफेक्ट कैसा आ गया, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गए, तो ए पॉजिटिवली चार्ज हो गई, बी नेगेटिवली चार्ज। अब ए और बी को हमने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, लेकिन रॉड जो निगेटिवली चार्ज है वो अभी भी वहीं पे थी ए के पास, और पास में कांटेक्ट में नहीं लाए हैं। और उसके बाद फोर्थ प्रोसेस क्या किया, रॉड को धीरे से रिमूव कर दिया, तो ए और बी पे जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए दूर दूर। क्यों? क्योंकि दुश्मन अगर कोई आसपास उनके डराने वाला नहीं है रॉड जैसा, तो वो दूर दूर जितना दूर फैल सकते हैं उतने दूर फैल जाएंगे। पहले क्यों नहीं फैल रहे थे? क्योंकि ये डंडा लेके बैठा हुआ था, नहीं मैं नेगेटिव हूं, मेरे पास सारे पॉजिटिव होने चाहिए। क्लियर है? तो ये चलो एक और एग्जांपल देता हूं। यहाँ दो स्फीयर लिए, अभी एक ही स्फीयर को हम लोग पॉजिटिवली कोई कोई ना कोई चार्ज देंगे। देखो जल्दी देखो, जल्दी देखो, आई एम गोइंग टू बी टाइम। चलो अब देखते हैं कि एक और एक स्फीयर है, एक स्फीयर है न्यूट्रल, उसको मुझे चार्ज करना है। क्या किया, फिर से एक रॉड ले आए, पहले न्यूट्रल रखा हुआ था, सेकंड केस एक रॉड ले आए, कैसी, मान लो अगेन निगेटिवली चार्ज ले आए, जैसे ही निगेटिवली चार्ज ले आएंगे वैसे ही पॉजिटिव चार्ज किधर अपीयर होगा, नेगेटिव के साइड, और माइनस किधर आ जाएगा, इधर, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरी बॉडी है नहीं। अब क्या करें, अब ये रॉड यहीं पे है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये बॉडी प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, इसकी क्या कर दी, अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, अर्थ इज अ गुड कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है मैं बताऊंगा, हालांकि आप जानते हो जिसमें से चार्ज फ्लो हो सकता है, ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर कहते हैं। कौन कौन कंडक्टर हैं, ह्यूमन बीइंग कंडक्टर होते हैं, एनिमल्स कंडक्टर होते हैं, मेटल्स कंडक्टर होती हैं, अर्थ इज आल्सो अ गुड कंडक्टर। तो अर्थ में क्या हो सकता है, अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है। अर्थ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकती है। तो जब अर्थ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स लेगी, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स लेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अर्थ की तरफ होगा। और जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे दे भी सकती है क्योंकि ये कंडक्टर है, तो अर्थ क्या होगा, आपकी जो बॉडी है मान लो नेगेटिव है, अब नेगेटिव साइड में मतलब क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही आपने अर्थिंग की तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर चले जाएंगे, अर्थ में, किधर चले जाएंगे, अर्थ में। प्लस चार्ज अभी भी इधर ही रहेगा अर्थ की तरफ। अब इधर क्यों नहीं जा रहा है, मतलब प्लस प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डंडे ने रोक करके रखा हुआ है। लेकिन माइनस कहाँ चला गया, अर्थ में, माइनस कहाँ चला गया, अर्थ में, है ना। अब हमने अर्थिंग भी हटा ली, हमने अर्थिंग भी हटा ली, और अर्थिंग हटाने के बाद हमने क्या किया, इस रॉड को भी, चार्ज रॉड को भी हटा लिया, तो सारा का सारा प्लस चार्ज क्या हो गया, स्फीयर पे फैल गया। और ये नेगेटिवली चार्ज रॉड से हमारा स्फीयर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, बिना कांटेक्ट में आए। तो इसको क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्वेश्चन पूछा जाए क्या बिना टच किए आप किसी को चार्ज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये मेंटल चार्जिंग नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग, है ना। ये देखो, फर्स्ट केस अनचार्ज बॉडी था, सेकेंड केस चार्ज डंडे को, चार्ज रॉड को लेकर के आए, निगेटिवली चार्ज रॉड को, प्लस इधर माइनस इधर। थर्ड स्टेप, माइनस है प्लस इधर,
माइनस इधर हमने अर्थिंग कर दी। अर्थ इज अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकता है, बहुत सारा ले भी सकता है। माइनस है, इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया तो इधर सारे चार्ज डिसअपियर हो गया। डिसअपियर होने के बाद प्लस क्यों नहीं डिसअपियर हो रहा है, क्योंकि इधर माइनस ने इसको रोक करके रखा है। माइनस को क्यों नहीं रोक रहा है, वो तो चाहेगा और दूर चले जाओ, तुम जहां जाना है वहां जाओ। अब जैसे ही आप डंडे को हटाओगे, चार्ज यहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये रहा बात। चलो देख लो जल्दी से। फिर इसी को दिखाता हूं। अब देखो निगेटिवली चार्ज रॉड से क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन रही है बाय इंडक्शन। जल्दी से एक और चीज दिखाता हूं, बहुत मजेदार बात। देखो इसका जल्दी से लिखो। बस थोड़ा सा चेंज करूंगा तुरंत दिख जाएगा। अरे इंडक्शन में तो जस्ट अपोजिट होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो तीनों मेथड्स में अलग अलग बातें होती हैं। फ्रिक्शन में क्या होता है, दो बॉडीज को रब करते हैं, दोनों न्यूट्रल रहती हैं, दोनों पे चार्ज आता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, कंडक्शन में। और इंडक्शन में जस्ट अपोजिट चार्ज आता है। कांटेक्ट तो नहीं चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल भी, लेकिन जस्ट अपोजिट चार्ज आएगा। माइनस वाली बॉडी प्लस चार्ज इंड्यूस कराएगी, और प्लस वाली बॉडी माइनस वाला। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं देखो फिर से मिटा रहा हूं, ये देखो माइनस 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 हटाया, यहाँ पे लिखा प्लस 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 प्लस। अब प्लस यहाँ आ गया तो इसका दोस्त कौन, माइनस 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 माइनस। दुश्मन कौन, प्लस प्लस प्लस। मैंने बताया अर्थ केवल इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, देता भी है। तो प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस। अब जब ले देता भी है तो ठीक है, दे करके इसको न्यूट्रल कर देगा, यहाँ खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस। और क्या होगा, जैसे ही आप रॉड को हटाओगे यहाँ पे चारों तरफ क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस। एंड दिस इज नथिंग बट चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया फिर से देखना रिकॉर्डिंग्स में, है ना। चलो अब धीरे धीरे फिजिक्स में मजा आना शुरू होगा। अब कॉन्सेप्चुअल चीजें अब आना शुरू हो रही हैं। आज इंडक्शन पढ़ करके मजा आया होगा। चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, जल्दी से छापो भाई, जल्दी से। बी रेगुलर एंड बी ऑन टाइम। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, एक तो प्रॉपर्टी हम देख चुके थे, पोलैरिटी, which the property which differentiate between two kinds of charges, which differentiate between two kinds of charges। अब हम लोग देखेंगे तीन प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, जल्दी से बताता हूं, लिखता भी हूं जल्दी से। चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब मैं मिटाता हूं। देखो सो मत जाना, ऐसा लग रहा है मुझे कि सब सो गए, क्योंकि सबको म्यूट मैंने ही कराया है ना। मजा नहीं आता है, अभी धीरे धीरे आदत बनेगी, है ना। मुझे तो ज्यादा अच्छा लगता है जो मैं लिख के करता हूँ, उसमें अच्छा मेरा फोकस आता है, क्योंकि उसमें कोई टाइम लिमिट वाला सोचने में नहीं आता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब यूट्यूब की लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँ, उसमें टाइम का कोई लिमिट का कोई झंझट नहीं है। यूट्यूब इज मच बेटर देन दिस, बस ये है कि लाइव लोग आ जाएं। अब देखो, हाँ ये है कि उसमें पता नहीं चलता है, थोड़ा सा पता चल भी जाएगा तो लाइव क्लासरूम में कि कौन कौन आया है। चलो अब देखते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग देख लिए। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई। पहला प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी।
एसिडिटी नहीं है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्या है मतलब इसका? मान लो एक बॉडी है, एक सिस्टम है जिसके पास Q1 कूलम चार्ज है और दूसरी उसी बॉडी पे -Q2 कूलम चार्ज है और उसी बॉडी पे Q3 कूलम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो टोटल चार्ज आप क्या अलग अलग बोलोगे? नहीं, क्या बोलोगे? Q1 प्लस Q3 दोनों पॉजिटिव माइनस Q2 दिस मस्ट कूलम। एग्जांपल दूं, मान लो Q1 है 1 कूलम, Q2 है 2.5 कूलम और Q3 है 2.5 कूलम और Q2 है -2 कूलम। आप क्या बोलोगे? सर 1 प्लस 2.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? नेट चार्ज है 1.5 1.5 क्या कूलम। दिस इज नथिंग बट, ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि चार्जेस को हम अलजेब्रिकली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिकली, वेक्टोरियली नहीं। क्यों? क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। किसमें मेजर की जाती है? कूलम में मेजर की जाती है। कूलम में मेजर की जाती है, कैपिटल सी में मेजर की जाती है। और इट कैन बी अलजेब्रिकली एडेड, पॉजिटिव नेगेटिव लेते हुए, जो भी दो तरह के होते हैं, अलजेब्रिकली एडेड। जैसे मास को जोड़ा जा सकता है वैसे चार्ज को भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन मास और चार्ज में डिफरेंस ये है कि सारे के सारे मास कैसे होते हैं? पॉजिटिव, तो इसलिए जोड़ना ही है, घटाना नहीं है, इसलिए अलजेब्रिक सम वहां पे बोलना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे अलजेब्रिक सम बोलना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो चार्ज, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। मान लो एक सिस्टम है, उसके पास चार्ज है +2 कूलम और -2 कूलम, तो आप क्या बोलोगे? आप सिस्टम पे सर नेट चार्ज कितना है? 0। क्यों? क्योंकि 2 - 2 कितना होता है? 0। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी हो गई। चलो जल्दी से लिखो। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस हो गया, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस दूसरी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा विथ एग्जांपल। दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? चार्जेस। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आपके पास, मैं हालांकि एक बार और भी बता चुका हूं, जैसे एनर्जी को ना प्रोड्यूस नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम तरीके से चार्ज को भी नाइदर वी कैन क्रिएट इट, नाइदर वी कैन क्रिएट नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय इट। ना हम इसको तबाह कर सकते हैं ना बना सकते हैं। वनली, ट्रांसफॉर्म नहीं बोलेंगे अब यहाँ पे, वनली वी कैन, आप लोगों ने देखा है क्या कर सकते हैं? वी कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। रबिंग हुई थी, याद करो, 0 कूलम रबिंग के बाद जिस पे इलेक्ट्रॉन आया वो हो गया -2 कूलम, जिस पे इलेक्ट्रॉन चला गया वो हो गया +2 कूलम। नेट चार्ज सिस्टम का हमेशा कितना रहेगा? देखो 0 + 0 0, एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी से -2 + 2 कितना हो गया? 0। क्लियर है? और दिखाऊं कंडक्शन में, यहां पे Q था, यहां पे 0 था, आफ्टर कांटेक्ट Q/2 Q/2,
देख लो, जितना स्टार्टिंग में था Q उतना फाइनली भी है। टोटल 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 Q है, और इसका भी दोनों का टोटल कितना है? Q है, Q है। इंडक्शन की बात करें, ये देखो, मान लो माइनस Q है, इसको सब कुछ करके प्लस Q दिया, इसको सब कुछ करके क्या दिया? प्लस Q दिया। कांटेक्ट किया तो क्या हुआ? कैसे? माइनस Q, ये कितने पे था? 0 0। आपने क्या किया? आपने प्लस Q इधर रखा और माइनस Q इधर रखा, और माइनस Q को क्या कर दिया? ग्राउंडेड कर दिया। किसी को तो दे दिया ना। नेट चार्ज पहले भी कितना था? 0। अब आपने कुछ दे दिया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए ये माइनस Q हो गया, और ये पूरा का पूरा कितना हो गया? प्लस Q, क्योंकि माइनस Q आपने अर्थ को दे दिया। तो नेट चार्ज हमेशा सिस्टम का क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेट चार्ज of the system will be same. Net charge of the system will be constant. वो चेंज नहीं होने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। नेट चार्ज of system will remain same. इंडक्शन के केस में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देखो, अर्थ को अपने सिस्टम का पार्ट बना लो, समझ में आ जाएगा। आपने किया क्या? अर्थ को दे दिया, अर्थ को दे दिया तो उस बॉडी पे अपीयर हो गया, अदरवाइज नहीं अपीयर होता। क्लियर है? तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गया एडिटिविटी, दूसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरी प्रॉपर्टी जल्दी से टाइम टाइम, इसलिए फटाक से लिखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? एडिटिविटी हो गया, कंजर्वेशन हो गया, तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ में नहीं आती है, इसीलिए जल्दी से लिखो, जल्दी से देखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। आज मुझे लगता है कि ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को फोटो, है ना? मैंने बल्ब 20 वाट का लगा लिया है आज, 10 वाट की जगह। 10 + 20 30 वाट्स, और कैंडेला भी बढ़िया है इसका। चलो मिटा दूं? मिटा ही देता हूं। चलो अब हम लोग देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। कैसे? चार्ज को गिन सकते हैं। इसका मतलब क्या हो सकता होता है? चार्ज को हम काउंट कर सकते हैं। कैसे भाई? क्योंकि एक बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स के बराबर होता है। द चार्ज ऑन अ बॉडी, द चार्ज ऑन अ बॉडी is always equal to integral multiple of charge on an electron। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। जरूरी नहीं E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, या -E हो सकता है, -2E हो सकता है, -3E हो सकता है, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। तो इसका मतलब समझ में आया कि चार्ज को गिनना हो तो Q = क्या लगा दो? +-Ne, +-Ne, where n is a natural number। n is a natural की जगह बल्कि लिख दे, नेचुरल में 0 नहीं आएगा, 0 भी ले लो अगर अनचार्ज बॉडी है तो। n is a whole number। अगर प्लस माइनस नहीं लगाना है तो Q = लिख लो Ne। Q = क्या लिख लो? Ne। तो क्या हो जाएगा? n द होल नंबर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इंटीजर, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये होता है कि सबसे छोटा, सबसे, जैसे टॉफी लेने जाते हो, मतलब तो टॉफी कैसे, एक ऐसा तो नहीं होता ना उसमें आधा, तो एक टॉफी, हाँ भैया ये एक टॉफी,
100 टॉफी लेना तो ऐसा एक बराबर 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 ऐसी 100 टॉफियां होंगी, तो इतनी टॉफियां होंगी। तो ऐसे ही समझो कि मिनिमम चार्ज जो आपको मिलेगा वो ई के बराबर मिलेगा, ई या माइनस ई के बराबर। अगर आपको और चाहिए तो 3/2 ई नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट वैलिड। 3/4 ई नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट वैलिड। फिर आपको सीधे क्या मिलेगा, 2e ही मिलेगा। समझ में आया? आपको 2.5 ही नहीं मिलेगा, ये गड़बड़ है। आपको फिर सीधे 3e ही मिलेगा या -3e ही मिलेगा। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। लेकिन एक बात और बताऊं आपको, जल्दी से समझ लो, एक बात और बताऊं। बालू देखा है ना, सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स को कोई गिन सकता है क्या? आपके सामने एक ट्रक बालू हो रखी हो, आप गिनोगे उसको? मेरे को बोलोगे सर पागल हो गए हो, कोरोना ने पागल कर दिया है ना। बाल गिनने को बोलूंगा कि पूरे शरीर के बाल गिनो, पागल हो जाओगे, है ना। तो फिर बात यही है, तारों को गिनो, है तो नंबर में लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में चार्ज ऐसा ही होता है। आप बॉडी पे चार्ज देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं होता है, ऐसे होता है 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है। कौन गिनेगा इनको, कौन गिनेगा? तो बस सीधे उसके लिए फिर हम ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपको एक छोटी सी ये देखो मेरी उंगली पे इतनी जगह पे 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप काउंटिंग नहीं करने जाओगे, आप बोलोगे ये तो कंटिन्यूअस है, ये डिस्क्रीट नहीं है। क्या है? कंटिन्यूअस है। ऑल्दो चार्जेस आर डिस्क्रीट इन नेचर बट वी कैन एज्यूम इट कंटिन्यूअस। और हम इसका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम में। किसमें? गॉस थ्योरम में। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसको लेते हुए पढ़ूंगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन प्रॉपर्टीज मैंने कंप्लीट करा दी। कौन कौन सी? क्वांटाइजेशन